शिवराज सिंह चौहान के लिए? नहीं, देखिए, शिवराज सिंह चौहान के लिए भी ये साल, जिसको कहते हैं ना कि मुश्किल में पढ़कर, मुश्किल से निकलकर और सारी मुश्किलों को पीछे छोड़कर बड़ा बनने का साल है। जब उनके लिए ये कहा गया कि अब तो मुख्यमंत्री रह नहीं गए, अब क्या करेंगे, चर्चा चलने लगी कि उनका राजनीतिक भविष्य अब खत्म ही समझिए, राज्य में कोई भूमिका दी नहीं गई है, अब आगे वो क्या करेंगे। ये सब विधानसभा चुनाव के समय था मध्य प्रदेश। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कहे कि इनको चुनाव तो लड़ा दिया गया, लेकिन क्या होगा। लेकिन एक वो जो भाषण था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शिवराज जी हमारे पुराने सहयोगी हैं, मित्र हैं, हम लोगों ने साथ साथ काम किया है और इनको मैं दिल्ली लेके जाऊंगा। आप सोचिए, इस मंत्रिमंडल में 3 ही नाम थे जो पक्के थे। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, अमित शाह जी गृह मंत्री बनेंगे और कृषि मंत्री बनेंगे शिवराज सिंह चौहान। इतना ऑब्वियस कोई और नहीं था। आप हर नाम पर कह सकते हैं कि भाई ये दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ये वाला बदल जाएगा क्या। ठीक है, ज्यादातर मंत्रिमंडल जस का तस रहा, लेकिन ये चर्चा होने लगी था। और आज आप देखिए, कृषि मंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान का जो फार्मर्स से आप संवाद कह लीजिए, उनको योजनाओं को लेकर जिस तरह से वो बात करते हैं, और एक तरह से कहें भाजपा को लंबे समय के बाद एक ऐसा नेता मिला जो मोदी शाह के बाहर सहमति की राजनीति की बात कर सकता हूं। यह भी कहा जाता है कि जो नरेंद्र मोदी की फ्लैगशिप जितनी स्कीम्स हैं, उसकी जो मॉनिटरिंग है, उसका जिम्मा प्रधानमंत्री ने शिवराज सिंह चौहान को दे रखा है। तो ये ट्रस्ट को दिखाता है। और इसको हम अगर यूं भी देखें कि बीजेपी में कैसे नेताओं को तैयार किया जाता है। कल आप छोड़ दीजिए कि एक समय में शिवराज और मोदी तो एक ही मुख्यमंत्री थे, दोनों में आपस में झगड़ा चलता था, उनके बीच में एक जो कहते हैं महत्वाकांक्षा की लड़ाई थी। लेकिन इस तंत्र में कैसे नेता तैयार होते हैं, उसका भी एक उदाहरण है। और शिवराज जी की उम्र 64-65 कितनी, 65 के, तो ऐसे उम्र है, तो उनके पास भी अच्छी उम्र है, वो भी बड़े नेता है और उनका भी नाम अध्यक्ष पद के लिए भी बहुत चल रहा था एक मंत्री के तौर पर, वो अच्छी जिम्मेदारी। तो मैं ये मानूंगा कि शिवराज जी फिर से उनका चेहरा चमकता हुआ, जो बीच में थोड़ा सा उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल थे, वो सब खत्म हो गए। साहब देखिए, अब हम लोग प्रोग्राम के बिल्कुल एंड में पहुंच गए। मेरे पास अब केवल अंतर्राष्ट्रीय नाम बचे थे। इस बीच में मुझे याद आया, अब इस ये एक जेन्युइन चूक मैं इसको मानता हूं, एक नाम हम लोग बिल्कुल भूल गए, अमित शाह जी। अमित शाह, अरे बिल्कुल जेन्युइनली हमारे दिमाग से निकल गया कि सब इतने नाम हमने डिस्कस किए। अमित शाह जी के लिए ये उसमें, लेकिन शायद एक वजह ये भी है कि वो उस लिहाज से इस पार्टी का चेहरा है, आप कह लीजिए, या हम लोग जितनी चुनाव में जाते हुए फेस वो नहीं रहते हैं। मैं उसको याद दिलाता हूं, हम लोग कहीं इस पूरी चर्चा में देखिए, जब हम बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं मोदी शाह के बाद विजय जी ने बात की कि देवेंद्र फडणवीस ने वहां की सारी राजनीति ध्वस्त कर दी, तो उन्होंने जोड़ा कि अमित शाह की मदद से। हाँ। अभी जब बात हो रही है तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह के अलावा और कौन राष्ट्रीय परिदृश्य पर आएगा। ये वो ताकत है अमित शाह की, यानी आज की राजनीति की भारतीय जनता पार्टी की धुरी अगर कहीं कोई है तो वो अमित शाह हैं। और गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह की जो हैसियत है, उसको कहीं कोई किसी तरह से कम नहीं कर पाया। नरेंद्र मोदी के विश्वास पात्र हैं। और जिसको कहते हैं ना कि भाई थोड़ा और दूसरी वाली जो मैनेजमेंट वाली चीजें हैं, तो वो तो राइट टाइम ही रहा है, अभी तक कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। अमित शाह की ताकत में कहीं कोई कमी नहीं है। तो मुझे लगता है कि अमित शाह उनकी ताकत बनी हुई है, लेकिन उनके लिए चुनौतियां ज्यादा बड़ी हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी और दूसरी तरफ भी नए नेता पैदा होंगे। तो 25 उनके लिए, विशेष करके दिल्ली और बिहार, ये अमित शाह के लिए बड़ी चुनौती। सर, और अमित शाह के लिए ताकत तो मोदी ही है, मोदी है, इसलिए अमित शाह की ताकत है। जो गुजरात से आप देखिए, एक लाइन में आपने बहुत कह दिया, गुजरात से आप देख लिए, उनकी ताकत मोदी जी ही है। नहीं, लेकिन संगठन अध्यक्ष के तौर पर मोदी इसलिए ताकत है। नहीं, इसको मैं ऐसे भी देखता हूं कि अमित शाह मोदी की ताकत है, और वो ऐसे नेताओं में से जो सारी गालियां जो है ना इस अकाउंट की खुद के खाते में रखते हैं।